वेलकम बैक ट्रेडर्स। पार्ट 1 में हमने जाना कि एक ट्रेडर की असली लड़ाई चार्ट्स से नहीं बल्कि अपने माइंड और इमोशंस से होती है। अब इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो 90% ट्रेडर्स की जर्नी को या तो बना देती है या तोड़ देती है, और वो है प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को एक लॉन्ग सीरीज का हिस्सा मानना सीख जाएं, अगर आप हर लॉस को एक नॉर्मल इवेंट की तरह देखना सीख जाएं, और अगर आप मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के बावजूद इमोशनलेस फैसले लेना सीख जाएं, तो क्या आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल नहीं जाएगी? आज के इस पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग रैंडम चीजों में भी पैटर्न ढूंढता है, क्यों ट्रेडिंग में सर्टेनिटी की खोज सबसे बड़ी गलती है, और कैसे एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट आपको डर, गिल्ट और ओवरथिंकिंग से मुक्त करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का पार्ट आपकी ट्रेडिंग को रिएक्शन बेस्ड से प्रोबेबिलिटी बेस्ड बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। चैप्टर 4, द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स ऑन ट्रेडिंग। मान लीजिए आपके अंदर एक आवाज है जो हर बार ट्रेड लेने से पहले कहती है, इस बार तो लॉस नहीं होना चाहिए, और आप ट्रेड लेते हैं लेकिन मार्केट उल्टा चला जाता है। आप गुस्से में आकर स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और फिर जब लॉस बढ़ता है तो पैनिक में आकर ट्रेड काट देते हैं। बाद में सोचते हैं, मैंने यह किया क्यों? क्योंकि डिसीजन आपने नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम ने लिया था। बिलीफ्स वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और हर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं होता कि हम किन इनविजिबल रूल्स पर चल रहे हैं। एक बार एक लड़का आया ट्रेडिंग में, नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, स्ट्रेटजी भी सॉलिड थी, लेकिन हर बार जब मार्केट उसके खिलाफ जाता तो वो फ्रीज कर जाता, लॉस कट नहीं करता, और स्मॉल लॉसेस बड़े बन जाते। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू लॉस क्यों नहीं काटता? उसने कहा, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। यहीं पर सारा खेल होता है। जो बिलीफ हमारे बचपन में हमें सिखाया गया, हार नहीं माननी चाहिए, वही बिलीफ आज ट्रेडिंग में उसे डुबो रहा था। उसने यह कभी नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट करना हार नहीं, विजडम है। बिलीफ्स हमेशा लॉजिकल नहीं होते, वे इमोशनल होते हैं, और कई बार पुराने दर्द, डर या अनुभवों से पैदा होते हैं। कई ट्रेडर्स को लगता है, अगर मैंने लॉस ले लिया तो मैं वीक हूं। यह बिलीफ उन्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि उन्हें इमोशनल डिसीजन मेकिंग की तरफ धकेलता है। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो बहुत ही कॉशियस ट्रेडर थी। हर बार डबल कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेती थी, फिर भी उसकी ट्रेड्स अक्सर मिस हो जाती थीं। जब उससे पूछा गया कि उसे डर किस बात का है, उसने कहा, मैं गलती अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पुराना बिलीफ था, गलती करने का मतलब है कि मैं कैपेबल नहीं हूं। जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं पहचानते, तब तक हम उस जाल में फंसे रहते हैं जो हमारे ही दिमाग ने बनाया है। ट्रेडिंग में बिलीफ सबसे बड़ा इनविजिबल एनिमी है, और अगर वह गलत बिलीफ है तो वह हर सही स्ट्रेटजी को भी फेल करवा सकता है। सोचिए, अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और मैं कभी भी सेफ नहीं हूं, तो आप हर समय डर के साथ ट्रेड करोगे। डर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करने पर मजबूर करेगा और लॉस में होप के सहारे रुके रहना सिखाएगा। एक ट्रेडर को सक्सेस के लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को मिरर में देखना पड़ता है। अब एक सवाल, क्या बिलीफ बदले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि आपका कोई बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हो। जैसे, क्या हर लॉस का मतलब फेलियर होता है? नहीं। क्या हर मिस्टेक मेरी वर्थ को डिफाइन करती है? बिल्कुल नहीं। बिलीफ बदलने की शुरुआत होती है क्वेश्चन करने से, और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप यह समझ जाते हो कि मैं अपने बिलीफ का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका क्रिएटर हूं। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और बिलीफ्स उसके सबसे गहरे फाउंडेशंस हैं। स्ट्रेटजी पर काम करना आसान है, लेकिन बिलीफ को बदलना वो असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक आप उस ट्रेडर की तरह सोचते रहेंगे जो अपने बिलीफ से बंधा हुआ है, तब तक प्रोग्रेस रुक रुक कर होगी। लेकिन जिस दिन आप अपने बिलीफ को रीप्रोग्राम करना शुरू करते हो, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग भी शिफ्ट होना शुरू कर देती है, और उस जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से पूछिए,
क्या मैं इस ट्रेड को अपनी स्ट्रेटजी से ले रहा हूं या अपने पुराने बिलीफ से? क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल्स पर नहीं, बिलीफ्स पर टिकी होती है। चैप्टर 5, द डायनामिक्स ऑफ गोल्स। राहुल को बचपन से सिखाया गया था, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसका एक बड़ा गोल बनाओ, हार्ड वर्क करो और तब तक रुको मत जब तक वो मिल ना जाए। यही सोच लेकर उसने ट्रेडिंग शुरू की। पहला गोल था हर महीने 5,000 रुपये कमाना। उसने एक्सेल में सब कुछ प्लान किया, कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितना रिस्क करना है, कितनी बार जीतना है, सब कुछ सेट था। लेकिन महीने के पहले ही हफ्ते में 2 लॉस हुए और पूरा सिस्टम हिल गया। डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सब कुछ एक साथ आने लगा। राहुल ने अचानक गोल चेंज किया, अब बस लॉस रिकवर करना है। अगला हफ्ता और खराब गया। महीने के अंत तक उसका 5,000 रुपये का गोल नहीं बल्कि 70,000 रुपये का नुकसान था। तो सवाल यह है, क्या गोल्स बनाना गलत है? नहीं, गलत है गोल्स के पीछे भागने का तरीका। ट्रेडिंग में गोल्स का डायनामिक्स कुछ अलग होता है। यहाँ आउटकम पर फोकस करना आपको क्लैरिटी नहीं देता बल्कि प्रेशर देता है। एक बार एक स्विमर से पूछा गया, आप हर रेस जीतते कैसे हो? उसने जवाब दिया, मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं हर स्ट्रोक परफेक्ट करने के बारे में सोचता हूं। यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी जरूरी है, क्योंकि जब हम आउटकम यानी पैसे को अपना मेन गोल बना लेते हैं तो हमारी एनर्जी फियर और एक्सपेक्टेशन में बढ़ जाती है। हम हर ट्रेड को उस गोल की ओर एक सीढ़ी मानने लगते हैं और अगर वह सीढ़ी टूट गई तो हम खुद को भी टूटा हुआ मानने लगते हैं। गोल्स जब तक इंटरनल नहीं होंगे तब तक वे हमें बाहर से तोड़ते रहेंगे। इंटरनल गोल्स का मतलब है डिसिप्लिन पर फोकस करना, स्ट्रेटजी पर्स्ट करना, अपने इमोशंस को पहचानना और हर दिन बेहतर बनना। एक रियल एग्जाम्पल लीजिए। नीरज नाम का एक ट्रेडर था जो हर दिन 1,000 रुपये कमाने का गोल लेकर मार्केट में बैठता था। कभी होता, कभी नहीं। जिस दिन नहीं होता वह एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेने लगता था, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। लेकिन एक दिन उसने अपनी अप्रोच बदल दी। उसने खुद से एक नया गोल सेट किया, मैं हर ट्रेड पर रूल्स फॉलो करूंगा, चाहे आउटकम कुछ भी हो। और कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस स्टेबल होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वह आउटकम ड्रिवन नहीं, प्रोसेस ड्रिवन हो चुका था। ट्रेडिंग में गोल्स का सबसे बड़ा खेल यही है। क्या आप प्रोसेस को गोल मानते हैं या रिजल्ट को? अगर आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना है तो हर लॉस आपको इमोशनल बना देगा। लेकिन अगर आपका गोल डिसिप्लिन्ड रहना है तो हर लॉस आपको स्ट्रांग बना देगा। सोचिए, एक आर्चर तीर चलाते वक्त सिर्फ निशाने पर फोकस करता है। अगर वह हर बार यह सोचे कि इस बार मुझे जीतना ही है तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है, जहां माइंड जितना शांत होगा डिसीजन उतना शार्प होगा। अब एक और दुविधा आती है, बिना गोल के मोटिवेशन कैसे आएगा? जवाब सिंपल है, गोल होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा हो जो आपके कंट्रोल में हो। आप प्रॉफिट को गोल नहीं बना सकते क्योंकि वह मार्केट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, लेकिन आप डिसिप्लिन को गोल बना सकते हैं क्योंकि वह आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग में वही लोग कंसिस्टेंट बनते हैं जो डेली डिसिप्लिन को रिवॉर्ड मानते हैं, न कि सिर्फ पैसे को। हर दिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो खुद से यह मत पूछिए आज कितना कमाऊंगा, पूछिए क्या मैं आज अपने रूल्स पर टिक पाऊंगा। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाएगा। गोल एक कंपास की तरह होता है, न कि फिनिश लाइन। वो डायरेक्शन देता है, लेकिन हर कदम पर आप कितना ग्राउंडेड रहते हैं ये तय करता है कि आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं। तो अगली बार जब आप गोल सेट करें तो आउटकम नहीं, इंटेंशन सेट करें। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का सबसे सही रास्ता है अपने हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ लेना और हर इमोशन को समझकर प्रोसेस को ऑनर करना, क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं, खुद को जीतने की होती है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया है कि ट्रेडिंग में जीत एक ट्रेड से नहीं आती। जीत आती है सीरीज की समझ से, माइंड के रीप्रोग्रामिंग से और इस स्वीकार्यता से कि मार्केट किसी के लिए भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। लेकिन अपना बिहेवियर, अपनी डिसिप्लिन, अपना माइंडसेट हमेशा हमारे कंट्रोल में है। जब आप लॉस को अपना दुश्मन नहीं बल्कि डेटा पॉइंट मानने लगते हैं, जब आप विन को एक्साइटमेंट नहीं बल्कि प्रोसेस कंफर्मेशन मानने लगते हैं, तभी आप एक ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की ओर बढ़ते हैं। और अब यहीं से शुरू होता है हमारी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, द माइंडसेट शिफ्ट।
जो आपको डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग से हमेशा के लिए बाहर निकालता है। ये सब हम पार्ट 3 में डीपली समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो वैल्यू देने वाला लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आप अभी भी ट्रेडिंग में सर्टेनिटी चाहते हैं या प्रोबेबिलिटी को अपनाने के लिए तैयार हैं? पार्ट 3 में हम इस माइंडसेट को प्रैक्टिकली अपनाने का रास्ता सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।